किमोस चाहे तर्किस्तान की रियासत चीन माचीन का बादशाह था। उसकी बेटी मेहरंगेज निहायत हसीनो शामिल थी। खूबसूरती में अपनी मिसाल वह आप थी। वह जब जवान हुई तो उसकी शादी का सवाल पैदा हुआ। मेहरंगेज ने अपनी शादी की यह शर्त रखी कि मैं उसी शख्स से शादी करूंगी जो मेरे इस सवाल का सही जवाब देगा कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। सनोवर कोहकाफ का बादशाह था और गुल उसकी बीवी थी। बहुत से उम्मीदवार मेहरंगेज की तलब में उसके सवाल का जवाब देने के लिए पहुंचे, लेकिन नाकामयाब रह गए। मेहरंगेज ने यह भी शर्त लगा रखी थी कि जो शख्स मेरे सवाल का जवाब ना दे सकेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनांचे बहुत से सरफरोश शहजादे दीवाने हो गए, मगर किसी से उसका सवाल हल न हो सका। शमशाद लाल पोश नाम का एक बादशाह था। उसके बेटे अलमास रूप बख्श ने भी मेहरंगेज के सवाल के जवाब के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और बड़ी कोशिशों और मुसीबतों और जद्दोजहद के बाद उसने मेहरंगेज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब दे दिया। इस सवाल को हल करने में उसे कितनी परेशानी और कितने खतरात का मुकाबला करना पड़ा, उसकी तफसील बड़ी हैरतनाक है। शहजादा अलमास को कहाँ-कहाँ की खाक छाननी पड़ी और उस पर क्या कुछ गुजरी, इसका जिक्र बड़ा दिलचस्प है। यह किस्सा आज से 125 साल पहले यानी 125 साल पहले फारसी जुबान से उर्दू में मुंतकिल हुआ था। तो आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं गुल सनोवर का यह दिलचस्प किस्सा। आइए जानते हैं गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। पहली दास्तान शमशाद लालपोश के बड़े बेटे का शिकार को जाना और बादशाह जहांगीर की जुबानी मेहरंगेज की तारीफ और उसका सवाल सुनकर उस पर आशिक हो जाना। कहते हैं कि मशरिक की तरफ एक बादशाह था जिसका नाम था शमशाद लालपोश। वो बेपनाह अमीर था। ऐसा मालूम होता था जैसे दौलत उसकी गुलाम हो और खुशनसीबी उसकी गुलाम थी। अक्लो हिकमत में अफलातून था और अदलो इंसाफ में नौशेरवान, हिम्मत और सखावत में हातिम ताई था। शहनशाह ऐसा कि जिसको सुलेमान का सा तख्त मिला था। इंसाफ का यह आलम था कि लगता था कि नौशेरवा उसके घर गुलाम है। शुजात और बहादुरी में भी बढ़कर था। सखावत का यह आलम था कि फ़कीरों में बेपनाह दौलत बांट देता था। रुपया पैसा उसे किसी चीज़ का गम नहीं था। गर्ज यह कि उसके पास दौलत बेशुमार थी और बहुत बड़ा लश्कर जो जंगजू और सूरमाओं से भरा हुआ था, और उसके 7 बेटे थे और सातों के सातों इल्मो हुनर और आदाब बादशाही में ताक थे। उन शहजादों की क्या तारीफ की जाए, बस इतना समझ लीजिए कि वह तमाम किस्म के हुनर में ताक थे जो शहजादों में होने चाहिए। एक रोज़ बड़ा बेटा बाप के हुजूर में आया और आदाब बजाकर अर्ज करने लगा कि मेरी तबीयत शहर में बहुत उदास रहती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद रोज़ के वास्ते शिकार को चला जाऊंगा और शिकार से अपने दिल को बहलाऊं। उसने कहा कि शाही महल में पड़े पड़े मेरी तबीयत बेजार से रहने लगी है। हवा की तब्दीली से हो सकता है दिल का मलाल निकल जाए और जी बहल जाए। बादशाह ने अपने बेटे को खुश दिल से इजाज़त दे दी और उसे शिकार को जाने का हुक्म दे दिया। शहजादे ने बाप का हुक्म पाकर अपने तमाम साथियों को शिकार के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और फिर अपने साथियों के हमराह शहजादा शिकार करने की गर्ज से एक पहाड़ी के दामन में पहुंचा जो इतनी बुलंद थी कि जैसे लगता था आसमान को छू रही हो। इत्तेफाकन शहजादे की नज़र एक हिरण पर पड़ी। उसे बहुत खूबसूरत हिरण दिखाई दिया। उस पर ऐसा हुआ कि उसे शिकार करने को शहजादा ललचाया। शहजादे ने अपने तमाम साथियों को हुक्म दिया कि खबरदार कोई इस पर हमला न करें, इसे तीर कमान से हलाक न करें। जीता जागता जो भी इसे पकड़कर सही सलामत मेरी खिदमत में पेश करेगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। शहजादा खुद भी उसे जिंदा गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे भागा। इधर हिरन ने जब इतने शिकारियों को देखा तो अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग खड़ा हुआ। हिरन को मालूम था कि अगर अब काहिली दिखाई तो जान से जाता रहेगा। फौरन ही चौकड़ियां भरता हुआ उछलता कूदता मैदान की तरफ दौड़ने लगा था। शहजादा भी अपना तीर कमान संभाले उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। शहजादा उसके पीछे पीछे भागता सुनसान और बियाबान रास्ते पर पहुंच गया। यहां तक कि अपने लख लश्कर से बिछड़ गया, जुदा हो गया। उसकी नज़र बस हिरन पर ही लगी हुई थी। अलगर्ज इसी उधेड़बुन में तो दोपहर हो गई। शहजादा बेचारे का बदन पसीने पसीने हो गया और मारे गर्मी के दम घुटने लगा। उसको एक अजीमोशान टीला नजर आया। हिरन उस टीले पर चढ़ गया। अलगर्ज शहजादे ने भी घोड़ा उसी टीले पर चढ़ा दिया।
हिरण नजर न आया कि कहाँ गायब हो गया। हिरण उसकी आंखों के सामने से एकदम गायब हो गया था। वो हैरान रह गया। उसके घोड़े ने भी प्यास के मारे अपने जुबान निकाल दी थी और खुश्की के सबब हाँफने लगा था। शहजादा लाचार होकर उसकी बागडोर थामे हुए पैदल ही चलने लगा। खुदा को याद करता हुआ चला जा रहा था। घोड़ा बेचारा मौत के करीब था। शिद्दत गर्मी और भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़ा और बेचारे ने खुद को मलकुल मौत के हवाले कर दिया, यानी घोड़ा मर गया। आप तब शहजादा बेचारा उसकी याद में रोता हुआ ब्याबान में, जहां कोई ना आदम था ना आदमजात, बेचारा पैदल ही कदम उठाए चलता जा रहा था। थोड़ी दूर गया था कि उसे एक बुलंदी नजर आई। शहजादे ने ऊपर चढ़कर एक बड़ा सा दरख्त देखा, जड़ जिसकी इंतहाई ऊपर जा रही थी और डालियां वो उसकी जैसे आसमान को छू रही थीं, और उसके नीचे पानी का एक चश्मा, इतना साफ शफाफ पानी और मीठा शरबत से भी बढ़कर मीठा, और उस जगह पर हर तरफ सब्जा था और हर सिमत फूलों की बहार थी। ऐसे खूबसूरत बाग का मंजर पेश हो रहा था कि बस देखता ही रह जाए। आदमी शहजादा उस मुकाम को देखकर बहुत खुश हुआ और इतने खूबसूरत हसीन बाग के देखे जाने पर खुदा की तारीफ करने लगा। आखिरकार गिरता पड़ता प्यासा उस चश्मे तक जा पहुंचा जहां पर पानी बह रहा था। एकदम चुल्लू में लेकर पानी पिया और फिर खुदा का शुक्र बजा लाया। उसने क्या देखा कि एक तख्त जो बादशाहों का तख्त मालूम होता था, वह उसे नजर आया। इतने में एक दीवाना सर से पांव तक बरहना शोरोगुल मचाता हुआ जंगल से निकला और उसकी तरफ आया। शहजादे ने दीवाने की तरफ देखकर मालूम किया कि कोई बुजुर्ग है, क्योंकि उनके चेहरे पर बुजुर्गी के आसार और पेशानी पर अजीब सा नूर है और चेहरा सूरज की तरह चमकता दमकता है। दीवाने ने शहजादा को देखा और उसके पास आकर पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है, और इस ब्याबान में क्यों खुवार हो रहा है, जहां पर इंसान तो क्या कोई परिंदा पर नहीं मारता है, यहां पर तो बड़े बड़े बहादुरों का पिता खौफ से पानी हो जाता है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तब शहजादे ने अपने हालात उस दीवाने को बताए और उससे पूछा कि आप कौन हैं? आपने इस जंगल बयाबान में डेरा क्यों डाल रखा है? क्यों इसे अपना वतन बना लिया है? दीवाने कहा, इससे बेहतर तो यही है कि तुम इस माजरे को सुनने से बाज रहो। हो सकता है मैं अपनी दास्तान सुनाऊं तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। जब शहजादे ने बहुत जिद की कि नहीं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, मैं आपका किस्सा आपसे सुनना चाहता हूं, तो फिर उस आदमी ने शहजादे से कहा, मेरे पास बैठ जाओ और निहायत ध्यान से कान लगाकर मेरी दिल से यह कही हुई बातें सुनो। और फिर उस दीवाने ने अपना किस्सा यूं बयान किया, एवं मुसाफिर मैं बाबुल का बादशाह था। मेरा नाम जहांगीर शाह है। मेरे पास बहुत बड़ा लश्कर था और दौलत की कोई कमी नहीं थी। अल्लाह ताला ने मुझे भी 7 बेटे दिए थे। हर एक साहिबे हिम्मत और हशमते बादशाही हुआ करता था। एक दिन बड़े बेटे ने किसी मुसाफिर की जुबानी सुना कि तर्किस्तान के बादशाह की सरहद में एक बादशाह है। उसकी बेटी का नाम मेहरंगेज है। रुए जमीन पर उसके मानिंद दूसरी नहीं, जो निहायत खूबसूरत और हसीनो जमील है। इस जमीन पर उसके जैसी दूसरी कोई नहीं है। खूबसूरती में बेमिसाल है। उसके चेहरे पर ऐसा नूर है कि सूरज शर्मा जाए। हुस्न बेमिसाल है। अजीब तरह का हुस्न है कि उसके हुस्न की रोशनी से सारा आलम चमक रहा है। जुल्फें, स्याह चेहरा, ऐसा कि बस गुले नौखेज बहार की तरह, शगुफ्ता रुखसार फूलों की तरह, जिसे देखकर पूरा आलम ही मस्ती में खो जाए। हंसती है तो जैसे कयामत लगती है। खूबसूरत सुर्ख होंठ और जुबान ऐसे मीठी के जैसे औसाफ में बंद है गर्ज। उस लड़की की तरह की और कोई लड़की नहीं। और मेरा बेटा कहने लगा कि अगर वह लड़की नहीं तो फिर कोई नहीं है। उस लड़की से शादी के लिए हर तरफ के शहजादों के पैगामात आए। वह उससे शादी करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि जो कोई मेरे सवाल का जवाब लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी कि गुल ब सनोवर बरचकत, यानी गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। जो इस सवाल का जवाब मेहरंगेज को अदा कर सकेगा, वह उसे अपना शौहर कबूल करेगी और उसे बहुत सा मालो दौलत भी मिलेगा, कीमती आशिया और खजाना भी मिलेगा, और मेहरंगेज की शादी भी इससे कर दी जाएगी। और अगर सवाल का जवाब ना दे सका तो उसका सर कलम करके किले के बाहर दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। जब मुसाफिर की जुबानी मेरे लड़के ने यह सुना तो आशिक हो गया। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को जब इस मकसद के लिए अपनी जान गंवाने की ख्वाहिश करते हुए देखा तो मुझे बहुत मलाल हुआ कि वह आशिक बन गया था। वह मुझसे रुखसती चाहता था कि मैं उसके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जाऊं। हरचंद कि मैंने बहुत नसीहत की और समझाया, लेकिन वह नहीं माना। मेरी कोई नसीहत कारगर साबित नहीं हुई और इश्क ने अपनी ताकत दिखा दी। तब मैंने कहा है, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे बेटे के, अगर तुम्हें उससे शादी करना है,
उससे तुम्हें मिलन करना है तो मैं अपना तमाम लश्कर लेकर वहां चला जाता हूं। अगर वह अपनी लड़की को खुशी से मेरे साथ मेरे हमराह कर दें और तुमसे ब्याह दे तो खैर है, वरना उसके मुल्क पर चढ़ाई कर दूंगा और उसके मुल्क को बर्बाद करके उसकी बेटी को उठाकर ले आऊंगा। शहजादे ने यह बात कबूल न की और कहने लगा कि अपने मतलब के लिए एक मुल्को माल को तबाह करना, यह क्या अच्छी बात है। मैं खुद वहां जाकर उसके सवाल का जवाब देकर आऊंगा। ए जवान, वह मिसाल मशहूर है कि तकदीर के लिखे कोई टाल नहीं सकता, और जब तकदीर में मौत लिखी हो तो किसकी मजाल है जो उसे इनकार कर सके। उसकी तकदीर में तो ऐसा ही लिखा था। मैंने फिर नाचार मजबूर होकर अपने बेटे, अपने लखते जिगर शहजादे को रुखसत कर दिया। वह मुझसे रुखसत होकर मेहरंगेज के मुल्क में जा पहुंचा, मगर उसके सवाल का जवाब न दे सका। तब मेहरंगेज ने उसका सर काटकर अपने वादे के मुताबिक अपने किले के बाहर लटकवा दिया। यह खबर जब मुंह तक पहुंची तो मैं चिल्लाया, मातम खाने में बैठा रहा, घम के बाइस रोता रहा। महल में मातमदारी से शोर बरपा हो गया। भाइयों ने सरों में मिट्टी डाल ली। मेरे दूसरे लड़के ने अपने भाई के गम से तंग आकर मेहरंगेज से मिलने का इरादा किया। अपने भाई की तरह वह भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा गया और उसने भी मौत को कबूल कर लिया गया। अगर अलगर्ज की मेरा हर एक बेटा मेहरंगेज के सवाल का जवाब देने के लिए उसके मुल्क की तरफ चल पड़ा और किसी से भी उसके सवाल का जवाब ना बन पड़ा और सबके सब शहीद हो गए, तब से मैं अपने लड़कों के फिराक में उनकी जुदाई में रो रो कर बादशाही तर्क करके इस ब्याबान में भटक रहा हो और तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा हूं, आतिश ए गम से जलता हूं। यह मेरा सारा किस्सा है। क्या करूं, मेरा दिल घाम से फटा जा रहा है। शहजादे ने जब जहांगीर शाह का किस्सा सुना तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि उसने भी मेहरंगेज से मिलना चाहिए। उसकी खूबसूरती और हुस्न पर साथ के साथ शहजादे अपनी जान हार गए। मुझे भी उसके हुस्न से अपनी आंखों को ठंडा करना चाहिए। दूसरी दास्तान, शहजादे का मेहरंगेज के पास जाना। इतने में शहजादे की तमाम साथी सिपाही आकर जमा हो गए और उसके बारे में पूछने लगे। वह शहजादे के मिल जाने पर बहुत खुश थे। उन्होंने उसी वक्त एक तेज रफ्तार घोड़ा शहजादे के सुपुर्द किया, उसके ऊपर जैन लगाई और शहजादे को सवार किया और उस पर सवार होकर वह वापस अपने महल में आ गया। मगर मेहरंगेज के इश्क की गर्मी उसके दिमाग पर चढ़ गई थी। वह बेचारा उसके इश्क में खो गया था। उसके हुस्न की तारीफ सुनकर उसके दिल में बस मेहरंगेज को देखने की ख्वाहिश तड़प रही थी। दिन गुजरते रहे, शहजादा उसके इश्क में दिन ब दिन कमजोर होता गया। लोग सच कहते हैं कि इश्क जैसी बीमारी किसी को न लगे। शहजादे की खिदमत में जो साथी रहते थे वह उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हुए और शहजादे की हकीकत को बादशाह की खिदमत में पेश किया, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। जब बादशाह को सारा किस्सा मालूम हुआ कि उसका बेटा मेहरंगेज पर आशिक है जो शाह फिमोज की बेटी है, शहजादा उस पर दिलो जान से फैदा हो गया है। बादशाह ने जब शहजादे का यह हाल सुना तो उसने सोचा कि मेहरंगेज का रिश्ता मांगने के लिए पहले एक एलची रवाना किया जाए और उस एलची के साथ 60 ऊंट हो जिन पर जरो जवाहर लाल और बेशकीमती हीरे मोती हो और बेहद नायाब तोहफे और चीजें हों जो बादशाह के लायक हों। यह सब भेजा जाएगा और अगर इस पर भी वह बादशाह राजी न हुआ तब एक बहुत बड़ा होनहार लश्कर और फौज लेकर उसके मुल्क पर चढ़ाई कर दी जाएगी और उसके तख्तो ताज पर कब्जा कर लिया जाएगा और इसी तरह उसकी बेटी को हासिल कर लिया जाएगा। जब शहजादे ने बाप का यह इरादा पाया तो उसने बाप के हुजूर में हाजिर होकर कहा, यह बात बिल्कुल मुनासिब नहीं, मैं खुद वहां जाकर उस लड़की के सवाल का जवाब दूंगा। अलकिस्सा। सब उलमा ने बादशाह को सलाह दी कि ऐसे मुश्किल काम में शहजादे को तन्हा रुखसत करना मुनासिब नहीं, न बल्कि शहजादे की हमराह फौज का जाना वाजिब है। ऐसा ना हो कि वह शहजादे पर गालिब आ जाए और हैरानी परेशानी उठानी पड़े। इस किस्से को राबी ने यूं बयान किया है कि शहजादा अलमास, जो बादशाह का बड़ा बेटा था, सफर का इरादा करके उस तरफ को रवाना हुआ। वह खुद एक परी पैकर अच्छे घोड़े पर सवार होकर और उसके साथ ऊंटों पर लालों जवाहर बेशकीमती खजाना रखकर मंजिल पर मंजिलें मारता हुआ शाह फिमोस के शहर में जा पहुंचा। तो क्या देखता है कि अजीमुश्शान किला है कि जिसकी ऊंचाई के आगे पहाड़ भी शर्मा जाएगा और उसके किंगरे पर हजारों बादशाहों और शहजादों के सर लटके हुए हैं जो कटे हुए हैं। हरचंद के शहजादे के साथी यह देखकर घबरा गए। वह पूरी तरह दहशतजदा हो गए। उन्होंने कहा, शहजादे, बेहतर यही है कि इस खेल से बाज आ जाए और इसी इश्क में अपना सर न गवा बैठें। मगर शहजादे ने किसी की बात न सुनी।
सब चारों नाचार हसरत से हाथ मलने लगे। शहजादा ने शहर के अंदर दाखिल होकर देखा कि सारा शहर खूब सजा हुआ और खुशहाल है। दिलकश लहरें, गुलों गुलजार गलियां, बाहर दुकानें, पुरसलीका लोग, खुशहाल लोग। घर और खेमों के बाहर कीमती पर्दे लटक रहे। शहजादा उस खूबसूरत शहर की सैर करता हुआ शाह किमोस के दरवाजे पर जा पहुंचा। उस दरवाजे के बाहर एक नक्कारा पड़ा हुआ था। नक्कारे पर लिखा हुआ था कि जो कोई शहर में आए और मेहरंगेज से मुलाकात का इरादा करें और इस चोप को उठाकर नकारे को बजाया जाए, आवाज के सुनते ही मेहरंगेज उसे अपने पास बुला लेगी। शहजादा जब इस हाल से वाकिफ हुआ तो उसके दिल में इश्क की आग और भड़क उठी। घोड़े से उतरकर नकारा बजाने का इरादा किया तो उसके साथियों ने उसको वास्ता दिया और मना किया कि शायद अब भी यह मान जाए और इस इरादे से बाज आ जाए। उन्होंने कहा कि शहजादा हुजूर, बेहतर यही है कि आप इस शहर में क़याम करें, उसके बाद की तदवीरें कर लेंगे। शहजादे ने कहा कि पहले इस नक्कारे को बताऊंगा ताकि यहाँ के बाशिंदे बाखबर होकर मुझे शाह फिमोस के पास ले जाएं, फिर मुझे वह शाह जहां ठहराएगा वहीं क़याम। यह कहकर शहजादा ने आगे जाकर चौबे मुरस्सा उठाकर नक्कारे पर इस कदर जोर से ज़रब दी कि उसकी आवाज़ से ज़मीन तक फैल गई और आसमान कांप उठा और सारे शहर में उसकी आवाज़ फैल गई। गर्ज यह कि आवाज़ के सुनते ही लोग आए और शहजादे को शाह फिमोस के पास ले गए। शहजादा क्योंकि बेहद हसीन था, बादशाह उसे देखकर बहुत अफसोस करने लगा और बोला, शहजादे, तू अभी बहुत कमसिन है, कम उम्र है, अभी जवानी की मंजिल में है। दुनिया के तमाशे अभी तूने नहीं देखे, इसीलिए लाजिम है कि इस इरादे से बाज आ जा। और मेरी लड़की जो नादानी और गुरूर के साथ जो सवाल करती है, उसका सवाल का जवाब देने के लिए जो भी शख्स आया है वह अपनी जान से गुजर गया। मैं तो तुझे यही कहूंगा कि इस बात से बाज आ जा, इस बात से दर गुजर कर और लड़कों की तरह जिद न कर और अपनी जान पर रहम कर। इस तरह से शाह फिमोस ने उसे बहुत ही नसीहतें कि मगर शहजादे पर उसका कोई असर न हुआ। आखिरकार बादशाह ने कहा कि अव्वल हमको शर्तें मेहमानदारी बजाना ज़रूर है, इसके बाद जो कुछ कहने और करने की शर्त है तुम बजा लाओ, यानी कि हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे जैसी एक मेहमान के साथ की जाती है, बाकी सब बातें उसके बाद की हैं। शहजादे ने कबूल किया। बादशाह ने जो कुछ एहतिमाम मेहमानदारी समाज के थे वह भिजवा दिए और गुलरुख बेगम को साथ लेकर मेहरंगेज के पास जाकर कहने लगा कि ए जालिम जफाकार, यह क्या अजीब जिद्द है जो तूने अपने दिल में बिठा ली है कि खुदा के बंदों का खून बहाती है और अपनी गर्दन पर उनका कत्ल लेती है। इन बातों से क्या हासिल है? इस गलत फहमी से अपने आप को बाज रख और बेगुनाहों का खून न बहा। उनका खून बहाने से दर गुजर कर देख, अब शहजादा मुल्क से बहुत सा मालूम ज़र लेकर आया है और तेरे साथ मिलन की ख्वाहिश रखता है। अगर तू उसको अपना शौहर कबूल कर लें तो बेहतर है। हम तेरे माँ बाप हैं, तुझे हमारी हो हुक्मदूली करना गुनाह है, यानी तू हमारे हुक्म से मुंह फेरे तो यह गुनाह ए अजीम है। और तूने जो अहद किया है, अगर 1000 साल तक इसकी पैरवी करेगी और लाखों खुदा के बंदों को जान से मार डालेगी, तब भी इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकेगा। अलगर्ज बादशाह और बेगम बेटी को समझाते रहे, लेकिन इस पर भी उस संगदिल लड़की ने अपनी हठधर्मी न छोड़ी और बोली कि अगर 1000 साल तक भी कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे सकेगा तो हर चीज़ मैं शादी नहीं करूंगी और इसी हालत में दुनिया से चली जाऊंगी। मौत मुझे कबूल है। अलकिस्सा जब शाम का वक्त हो गया और सूरज मगरिब में चला तो शहजादी मेहरंगेज ने शहजादे को अपने मकान पर बुलवाकर कहा कि शहजादे, मेरा यह सवाल है कि गुलबा सनोबर चय करत, यानी गुल ने सनोबर के साथ क्या किया? शहजादे ने चर्व जुबानी से काम लेते हुए जो जवाब बन पड़ा वह बताया और कहा कि गैब का इल्म तो खुदा के अलावा किसी को नहीं है। अगर कोई शख्स एक झूठी बात बनाकर हुज्जत करें तो वह काबिल ए एतबार नहीं हो सकती। जब मेहरंगेज ने अपने सवाल का जवाब ना पाया तो इस खूंख्वार ने जल्लादों को बुलवाकर शहजादे को करने का हुक्म दे दिया। जल्लादों ने शहजादी का हुक्म पाकर बेगुनाह शहजादे को कत्ल कर दिया और उसका सर काटकर किले के बाहर के दूसरे सारों के साथ लटका दिया। जब यह खबर शमशाद लाल पोश को पहुंची तो उसने स्याह कपड़े पहन लिए तो वह बेचारा तन्हाई में जाकर अफसोस करने लगा, गिरिया वजारी करने लगा। चंद रोज गुजर गए तो वहीं शहजादा जो कत्ल हो चुका था उसके भाई को गैरत आई और उसने भी बाप से रुखसत होकर मेहरंगेज के पास गया और इसी तरह गर्दन कटवाकर बैठा। किस्सा मुख्तसर के 6 लड़के इसी तरह शमशाद पोश के यहाँ कत्ल हो गए हैं। 7वां लड़का
जिसका नाम अलमास बख्श था, वह रह गया। वह निहायत अक्लमंद फसीह दाना, जवां मर्द और सब हुनर से वाकिफ था। एक रोज उसने अपने बाप को गमज़दा बैठे हुए कुर्सी पर देखा। जो बेटों मौत के गम में बैठा अफसुर्दा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलमास बख्श ने बादशाह की यह हालत देखी तो आदाब बजा लाकर कहने लगा, ए बादशाह शाह फिमोस की लड़की, महरंगेज ने मेरे भाइयों की जो हालत कि उनको हल्लाक किया, तो अब मेरे दिल में इस बात का बहुत गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि वहां जाकर अपने भाइयों का बदला लूंगा और जिस तरह हो सके उसे अपने निकाह में ले आऊं। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो बहुत ही अफसुर्दा हुआ और गिरिया वजारी करते हुए कहने लगा, अरे मेरे जाने मन बेटे, तुम्हारे सबब तो मेरी आंखों की रोशनी है और तन की जिंदगी है, और मैं कोई बेटा नहीं रखता। इसी से दिल को तस्कीन है। क्या अब तुम्हें भी खो दूं? प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग हमें दिल से सपोर्ट करें और अपना प्यार हमारे यूट्यूब चैनल शाहानी नॉलेज के साथ बनाए रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे दिल को तस्कीन दूं या इस सल्तनत का वारिस बनाऊं और उसके हाथ से सल्तनत के काम सर अंजाम हो। क्या तुम भी जानबूझकर अपनी मौत का इरादा कर बैठे हो? तब शहजादे ने अर्ज की, ए बाबा जान, यह क्या कहा आपने? जब तक मैं वहां जाकर उस जालिम संगदिल और खूंखार शहजादी महरंगेज को अपने कब्जे में ना कर लूं, बेशक मुझे आराम और सुकून नहीं मिलेगा। मैं अपनी जान को बेकार ही समझता हूं। गर्ज के 1000 मकरो फरेब से उसने इजाजत ले ली और फिर चंद ही दिनों में वह महरंगेज के शहर में जा पहुंचा। जब यह महरंगेज के किले के नजदीक पहुंचा और उसके किनारों पर बहुत से खूबसूरत शहजादों के सर लटके हुए देखे और अपने भाइयों के सरों को भी देखा, तो वहीं रोने लगा। उसका दिल गम से भर गया। अपने भाइयों के कटे हुए सर देखकर उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। फिर उसने शहर की सैर करने का इरादा किया और सैर करने लगा और बाजारों को देखता भालता शहर से बाहर निकल आया। एक कस्बे में जा पहुंचा। कस्बे में वह एक पीरे मर्द किसान के मकान पर जा पहुंचा। किसान की बीवी, जिसकी उम्र 120 साल की हो चुकी थी, मगर उसका कोई बेटा नहीं था। उसने लड़के का मुंह तक कभी नहीं देखा था। शहजादे के देखते ही बहुत खुश होकर उसे अपना बेटा बना लिया। तब शहजादे ने वहां कयाम करके घोड़े को तवेले में बांधा और जो कुछ झरो जवाहर बेशुमार रुपया दौलत उसके पास था, उसमें से थोड़ा सामान उनको दिया और कहा कि तुमको यह मुनासिब है कि यह मेरा अहवाल किसी पर जाहिर न करना। अगले रोज सुबह के वक्त शहजादे ने कपड़े बदले और शहर की पैदल सैर करने लगा और हमेशा इसी फिक्र में रहता कि राज किस तरह मालूम हो और महरंगेज के सवाल का जवाब किस तरह दूं और किस तरह से अपने भाइयों का बदला लूं। अगरचे बहुत तलाश जारी रखी, लेकिन कुछ भी हासिल न कर सका। यह इसरार जाहिर ना हुआ। नाचार हैरान परेशान सैर करता रहा। अपने दिल में यह इरादा ठहरा लिया कि एक मर्तबा शाह फिमोस की बेटी महरंगेज और उसकी खूबसूरती को जरूर देखना चाहिए, जिसके इश्क में सैकड़ों बादशाह शहजादे अपनी जान मुफ्त में गंवा चुके हैं और दावे हसरत दिल में लेकर चले गए। यह ख्याल करता हुआ शहजादा महरंगेज के दरवाजे पर जा पहुंचा, जो उसके रहने का मकान बताया जाता था। वहां पर पहुंचा और देखा कि एक दरख्त बहुत अजीमोशान और अजीब नक्शे का दरवाज़ा भी है और बहुत से दरबान उस जगह पर बैठे हैं। शहजादे ने बहुत चाहा कि किसी तरह उसके मकान के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन किसी तरह जाने ना पाया और बेकरार होकर अपने दिल में कहने लगा कि शायद ये वही बाग है। अब मेरा मतलब यहीं से हासिल होगा, और बाहर फिरता ये फिक्र करता कि शायद कोई ऐसा राह नजर आ जाए जिससे इस बाग के अंदर जा पहुंचे। तो इसलिए बारगाहे बारी ताला में इल्तेजा करने लगा कि ए अल्लाह, ऐसी कोई राह बतला कि जिससे मैं मंजिल मकसूद को हासिल कर सकूं। इसी सोच में था कि एक नहर नजर आई जिसका पानी बाग के अंदर जाता था। शहजादा कपड़े उतारकर बरहना होकर उस नहर में गोते मारता हुआ बाग के अंदर चला गया। चंद लम्हे वहीं बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा, फिर कपड़े पहनकर बाग की सैर करने लगा। देखा कि सब्जे पर उससे नहर का पानी रवा है और हर सू बुलबुलें चहचहाती हैं और फूल खिले हुए हैं। हर तरफ एक नई बहार मालूम होती है। एक दस्ता एक गुल पर तरह तरह के परिंदे चहचहाते हुए वर खुदा की हम्द ओ सना करते हुए और गाते हुए। गर्ज ऐसा तकल्लुफ से आरास्ता वो बाग था कि शहजादा उसे देखकर हैरतदाव दंग रह गया। गुलाब के मुख्तलिफ फूल हर तरफ खिले हुए और बुलबुलें हर तरफ चहचहा रही थी।
गर्ज इतना खूबसूरत था कि जैसे हर शख्स वहां मरने की आरजू करे। अलकिस्सा शहजादा सैर करता हुआ उस जगह के नजदीकी जा पहुंचा जो मेहरंगेज की रिहायशगाह थी और दूर से उसकी खूबसूरती का मुशाहिदा किया। सच तो यूं है कि ऐसा हुस्न इंसान की खलकत में क्या परियों में भी पैदा नहीं हुआ था। और उसके महल के बिल्कुल सामने एक संगमरमर का बना हुआ बहुत बड़ा एक जानवर का मुजस्सिमा था जो निहायत साफ सुथरा और खूबसूरत था, और उसके बाहर एक हौज जो पानी से भरा हुआ था। शहजादा एक घड़ी आराम करके बाग की सैर का मोतवज्जो हुआ और बागबान से छुपकर सारी रात उसी में काटी। जब दिन हुआ तो शहजादा फिर दीवाना बना, बाग की सैर करता रहा और एक ऐसी जगह देखी, वहां पर कई परीजादें सैर कर रही थीं और उसी जगह फर्श पर एक रेशमी तख्त जो सजा सवरा हुआ बिछा था और उस पर की माशूका परी जैसी खूबसूरत लड़की बैठी थी जिसकी रोशनी से सरा बाग रोशन हो रहा था। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी और उसके जुल्फे काली घनी जुल्फें और उनसे उठती हुई खुशबू तो जन्नत की खुशबू लग रही है। शहजादे ने अंदाजे से मालूम किया कि यही मेहरंगेज है। सच है, अल्लाह ताला ने जिसको इतना हुस्न दिलफरेब दिया हो वह क्यों ना हजारों जानों को परवानों की तरह खुद पर कुर्बान कर दे। हुस्न अगर ऐसा जांफिजा हो तो क्यों ना दिल उस पर फिदा हो। और यह अशार पढ़ने लगा। शहजादा, उसका चेहरा, उसके बाल, होंठों की खूबसूरती और गहरी स्याह जुल्फें बिखरी हुई एक एक चीज देखकर दंग हुआ जा रहा था और उसकी खूबसूरती पर मरता मिटता जा रहा था। उसकी खूबसूरत पतली कमर, जिस्म पर ऐसा लिबास कि बस शहजादा तो फिदा ही हो गया। बिजली और शोले जैसी धमक इसी ख्याल में था कि एक लड़की जामे जरी हाथ में लिए पानी भरने हौज के करीब आई और चाहती थी कि जाम को पानी से भरकर वापस ले जाए कि शहजादे का अक्स यानी शहजादे की परछाई जो दरख्त की आड़ में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था, उस पानी में देखकर वह डर गई, सहम गई और अपने दिल के प्याले को बेहोशी की शराब से पहले जाम जरी को होज में गिरा गई और दिल में कहने लगी कि यह अक्स देव का है या परिजात का या आदमजात का। गर्ज कांपती हुई और रोती हुई वापस आई। जब दूसरी नाजनीनों, उसकी सहेलियों ने उसकी हालत देखी तो उसे मेहरंगेज के पास ले गई। मेहरंगेज ने पूछा कि ए राणा, तुझे क्या हुआ है? तुझे किसने ऐसी हालत में ला दिया? उसने मेहरंगेज को बताया कि मेहरंगेज, जब मैं पानी लेने के लिए हौज पर गई तो पानी में मैंने एक अक्स देखा। एक मर्द का तो दहशत खाकर गिर पड़ी और खाली जाम पानी में गिर गया। मेहरंगेज ने उसकी तहकीकात करवाई और हुक्म दिया कि जल्दी जाओ और इस मामले की हकीकत पता करके आओ और उसको मेरे हुजूर में पेश करो। उसके कहने के मुताबिक एक सहेली उस तरफ गई तो वह भी इसी तरह पानी में अक्स देखकर आतिशे इश्क से अपने दिल को कबाब कर आह का नारा मारती हुई वापस आई। मेहरंगेज के पास आई और कहने लगी, ए शहजादी, मालूम नहीं कि यह अक्स किसी फरिश्ते का है या परी का या आदमजात का या फलक से महताब यानी चांद जमीन पर उतर आया है, या ऐसा लगता है कोई सितारा टूट गया हो। उसका जिस्म समय से चमक रहा है जैसे नूर के सांचे में ढला हो। उसको देखकर भला किसको गश न आ जाए। उसकी बात सुनते ही मेहरंगेज का जी चाहा कि वह उसे देखें। उसके दिल में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह जल्दी से उठकर खरामा खरामा चलती हुई हौज तक जा पहुंची। शहजादे का अक्स जूं ही उसने हौज में देखा तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बेकरार होकर अपनी दाई से कहा कि इस दरख्त के पीछे कौन छुपा है, उसे ढूंढो कर मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे देखकर अपने दिल को तस्कीन दे सकूं। दाई यह हुक्म पाते ही बाग के हर कोने में इधर उधर देखती हुई उसे ढूंढती फिर रही थी और फिर बाग के उसे हिस्से में जा पहुंची जहां शहजादा छुपा हुआ था। उसकी नज़र शहजादे पर पड़ गई। देखा कि एक बहुत खूबसूरत नौजवान और नाजुक बदन दरख्तों की ओट में छुपा खड़ा है। शहजादा ने जूं ही दाई को देखा तो भागने का इरादा किया, लेकिन भागने की राह न पाई। फौरन अपने आप को दीवाना बनाया। तब दाई नजदीक आकर बोली कि ए दीवाने, कहाँ चला जाता है? मेरी बानों ने तुझे याद फरमाया है। वह कुछ का कुछ जवाब देने लगा। आखिर दाई उसका हाथ पकड़कर शहजादी मेहरंगेज के हुजूर ले आई। मेहरंगेज उससे हाल मालूम करने की कोशिश करती रही, मगर वह दीवानेपन का इजहार करता रहा, गिरिया जारी करता और उल्टे सीधे जवाब दे जाता। वह जवाब जिनका कोई सर या पांव न होता। और जब काफी देर तक तफ्तीश करने के बाद भी कुछ न मिला तो शहजादा यही कहता कि मैं भूखा हूं, मुझे किसी से क्या काम और क्या कहूं कि हिरण बकरी हो गया है और मक्खी भैंस बन गई। रूई का पहाड़ पानी की बौछार से गल गया और बर्फ के बरसने से मोम पिघल गया।
ऊंट को बिल्ली खा गई और बिल्ली को छूंदर चबा गई। वाकई ऐसी उलटी पलटी बातें सुनकर मेहरंगेज हंसकर बोली, अफसोस ऐसे इंसान पर जो दीवाना बन गया है, यह हुस्न और जवानी, और उस पर यह गम सितम है। सितम है मेहरंगेज शहजादे का हुस्नो। जमाल देखते ही पागल सी हो गई थी और बेकरारी से बोली कि ये मर्द दीवाना है, कोई इसे कुछ ना कहे और जो कुछ इसकी ख्वाहिश हो, जो चीज मांगे इसे लाकर दे देना। यह कहकर दीवाने को अपने साथ लिया और उसकी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, ए दीवाने, तू इस जगह से किसी और तरफ न जाना, जो कुछ तुझे दरकार हो वह हाजिर हो जाएगा। तब शहजादे ने अपने दिल में कहा कि उस सवाल की हकीकत इस शहजादी से पूछना कुछ ठीक नहीं, जो इसकी हम सोहबत इसकी सहेलियां कनीजें हैं उनसे पूछना चाहिए। मुनासिब है कि वह खास दिलाराम, जो मेरा अक्स देखकर बदहवास है, जिसने पहली दफा मेरी परछाई देखी थी और अभी तक गलबा ए इश्क से मेरे मिलन की ख्वाहिश उसके दिल में है। अलकिस्सा हरचंद शहजादा पूछने का इरादा रखता था, मगर फुर्सत न थी कि पूछे। एक रोज दिलाराम शहजादे को तन्हा पाकर नजदीक आई और सर उसके पांव पर रखकर बेचैनी और बेकरारी से अर्ज करने लगी कि ए नौजवान, अल्लाह ताला ने तुझको यह जो हुस्न दिया है इससे भी ज्यादा अता करें। तुझे मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है और जी को दढ़ता है। मैं चाहती हूं कि तू अपने राज से मुझको बता कि तू कौन है और इस जगह तेरा आना क्यों कर हुआ। तेरे इश्क की गर्मी ने मेरा दिल मौम की तरफ पिघला दिया है और तेरे हुस्न पर ही रश्क ने दीवाना कर डाला है। इश्तियाक के तीर ने मेरे दिल को शिकार किया है और उसी तेरे इश्क ने दिल को जख्मी किया है। अगर तू मुझको साथ यहां से ले चले तो मैं इस कदर दौलत साथ लूंगी कि कारून का खजाना भी उसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। हरचंद वो इसी तरह की बातें करती रही, लेकिन शहजादा दीवाने की तरह गुफ्तगू करता था, क्योंकि वह जानता था अगर यह उसका राज का आश्कार हो गया तो मुफ्त में रुसवाई होगी। फिर उस वक्त कुछ तदबीर न बन पड़ेगी। जब दिलाराम ने अपने मकसद का जवाब ना पाया और उसका फंसाना उसके कुछ काम ना आया, तब रोती हुई अपने मकान पर वापस आई और उसके दीवाने होने पर अफसोस करती रही कि वह तो पागल दीवाना है, और तमाम रात गिरिया झारी में काटती, आंसू बहाती रही। दूसरे दिन सुबह सादिक हुई तो शहजादे के पास आई और परवाह न की, और फिर उसके गिर्द ऐसे फिरने लगी जैसे परवाना शमा के गिर्द फिरता है। इतने में मेहरंगेज ने शहजादे को तलब किया और गुफ्तगू में मसरूफ हुई दिलाराम भी छुप कर देखने लगी। मेहरंगेज ताड़ गई थी कि दिलाराम भी शहजादे को पसंद करने लगी है। वह तो उसे मजनू दीवाना ही समझ रही थी। उसे मालूम नहीं था कि वह एक शहजादा है। उसे मालूम था कि दिलाराम भी उस पर फ़िदा है। तब मेहरंगेज ने दिलाराम को बुलाया और कहा कि आज से मेरे दीवाने की खबर गिरी तेरे जिम्मे है और उसके तमाम खाने पीने का भी तुमको ख्याल रखना है। वह जिस वक्त जो चाहे हाजिर करो और जानो दिल से उसकी खिदमत में हाजिर रहो। दिलाराम ने कहा कि जो हुक्म सरकार। वह खुशी से फूले न समाई और उसकी खिदमत में दिन रात हाजिर रही। एक रोज़ दिलाराम उस दीवाने को अपने खिलवत सराह में ले गई और बहुत सी बातें इधर उधर की और खुदा और रसूल की कसम दरमियान में लाई और वास्ता दिया कि वो अपने राज उस पर खोल दे। तब शहजादा ने उसके सामने अपना राज खोल दिया और कहने लगा, मैं इसी गर्ज से यहां पर हाजिर हूं कि मेहरंगेज के सवाल का जवाब दे सकूं कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। इसी की तलाश में इतनी परेशानियां झेलता हुआ यहां तक पहुंचा हूं और तेरी मेहरंगेज तमाम बादशाहों और शहजादों का सर काटकर लटका देती है। अगर तुझे इस सवाल की हकीकत कुछ मालूम है तो मुझे बता दे। दिलाराम ने कहा कि अगर तू मुझे अपने अक्द यानी निकाह में ले ले तो जितना मुझे इस राज के बारे में मालूम होगा कि मैं तुझे आगाह कर दूंगी। तब शहजादे ने कहा कि ए यारे वफादार, अगर तू मेरी मदद करे और मेरा मकसद हासिल हो और मैं मुराद को पहुंचा तो जो कुछ तेरा इरादा है वो पूरा करूंगा और हर हाल में तेरी अतात करूंगा। जबकि दिलाराम ने शहजादे से अहदो पैमान कर किया, तब कहा कि गुल सनोबर के बारे में तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानती, मगर इतना मालूम है कि मेहरंगेज के तख्त के नीचे एक जंगी यानी हबशी रहता है। उसने इस माजरे से मेहरंगेज को वाकिफ किया है और वह जंगी शहर वकाफ से भागकर आया है। बस लाजिम है कि तू भी शहर वकाफ का रुख करे, नहीं तो किसी तौर भी तुझ पर यह राज नहीं खुलेगा। शहजादा दिलाराम की जवानी यह बात सुनी तब दिलाराम से कहा, ए दिलाराम, अब जरा सब्र कर और देख के अब पर्दा एक गैब से क्या जाहिर होता है। यह मुमकिन है कि बहुत सी मुश्किलें पेश आएंगी और इस बात में बहुत सा खूने जिगर जाया हो। अगर खूने दिल खाकर पहुंचूंगा वहां मकसूद को अपने पांव लगाऊंगा। मैं ना उम्मीद नहीं हूं, जवां मर्द हूं और हिम्मत से इस काम की तलाश में निकलूंगा और रास्ते में आने वाले सब कांटे गुल कर दूंगा। तुम बस दुआ करना।
इतने में दिलाराम ने जब शहजादे को बहुत परेशान और मुतवक्किर पाया तो उसकी तरफ देखकर बोली, ए मोनिस, गमगुसार यारे वफादार, तू कुछ परेशान ना हो। अगर तुम्हारा इरादा मेहरंगेज के कत्ल का है तो मैं एक रोज महफिल में शराब के प्याले के बदले जहर का प्याला उसे पिला दूं, ताकि फिर वह कयामत तक सर न उठा सके। अगर तुम बदला लेना चाहते हो, कयामत तक वह बेहोश रहे, अब्दी मौत मर जाएगा। तब शहजादे ने कहा, ए यारे घमखुआर, इस फरेब से हलाक करके बदला लेना जवान मर्दी नहीं। जब तक मैं शहरे वकाफ को न जाऊं कहना चाहूं और इस माजरे की हकीकत दरियाफ्त ना करूं, तब तक आराम मुझ पर हराम है। इंशा अल्लाह ताला इस मतलब को हासिल करके तेरा मतलब पूरा करूंगा, ये मैं अहद तेरे साथ करता हूं। और यह कहकर दिलाराम से रुखसत होकर उसी किसान के घर गया और कहने लगा, ए वालिदा, अम्मी मैं सफ़र को जाता हूं, तुम कुछ भी अंदेशा और परेशानी दिल में मत लाना। दास्तान और हिकायत के रिवायत करने वाले इस किस्से को इस तरह बयान करते हैं कि शहजादा घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर चला, मगर वो नहीं जानता था कि शहर वाकाफ किस तरफ है और उसे किस रास्ते पर जाना है। इसी फिक्र में घुल घुल कर ज़ईफ हुआ जाता था। थोड़े दिनों में ऐसा नातबा हो गया, क्यों घोड़े पर भी सवारी की ताकत ना रही। गर्ज घोड़े की रस्सी थामे धूप में पैदल ही चला जाता था कि रास्ते में एक पीर दरवेश, जिनका नूरानी चेहरा था, सब्ज जामा पहने हुए और हाथ में असा लिए हुए नजर आए कि शहजादे ने उनको देखते ही सजदा ए शुक्र अदा किया और दस्तबस्ता होकर उन पीरे मर्द के करीब जाकर आदाब बजा लाया है। उन पीरे मर्द ने भी सलाम का जवाब देकर पूछा कि ए नौजवान, तू कौन है और कहाँ से आया है? तब शहजादे ने कहा, है ए बुजुर्ग, यह मुसाफिर शहर वाकाफ का जाने का इरादा रखता है, मगर उसका रास्ता नहीं जानता, किस तरफ है और किस राह पर चलना होगा। पीर बुजुर्ग ने शहजादा के रुखसार पर नजर करके कहा, ए नौजवान, इस राह बेपाया से तू अपने आप को बाज रख। यह राह बहुत ही खतरनाक है कि इस तरफ से अपने ख्याल को उठाकर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ। इस वास्ते कि अगर उम्र भर भी इस राह की तलाश में सरगर्दा रहेगा तो भी पता ना पाएगा। गर्ज उस पीरे मर्द ने बहुत सी नसीहत की, मगर शहजादे पर कुछ असर न हुआ। तब पीरे बुजुर्ग ने कहा, ए मुसाफिर, शहर काफ में ऐसा क्या है कि तू वहां जाना चाहता है जिसके लिए अपनी उम्र को बर्बाद करना चाहता है? शहजादे ने कहा, ए बुजुर्ग, एक काम निहायत सख्त मुहिम पेश आ गई है। अगर आपको इस राह का कुछ ठिकाना मालूम हो तो अल्लाह के वास्ते मेरी रहनुमाई फरमाइए। जब बुजुर्ग ने देखा कि शहजादा किसी तरह से मान नहीं रहा, तब फरमाया कि ये नौजवान शहर वकाफ काफ में है और ताल्लुक बात से रखता है और वहां जिन्नात का मुकाम है। शहर से बाहर होने पर तुझको दो राहें मिलेंगी। लाजिम है कि राहें रास्त यानी सही रास्ते पर जाएं। बाएं रास्ते को हरगिज मत जाना, दरमियान के रास्ते को इख्तियार करना। एक रात और एक दिन की राह से मत जाना। जब सुबह सादिक होगी तो तुझको एक मिनारा नजर आएगा, उस पर एक तख्ता संगे मरमर का होगा जिस पर खते कूफी से कुछ लिखा हुआ होगा। तुम पर लाजिम होगा कि उस तख्ते पर जो कुछ नक्श हैं उसे पढ़कर उसी पर अमल करना और इस बात के खिलाफ हरगिज न जाना। शहजादे ने यह बात कबूल की और उस बुजुर्ग के पांव चूमे रुखसत होते वक्त बुजुर्ग ने भी उसके हक में दुआए खैर की। शहजादा घोड़े पर सवार होकर मुतावज्जो शहर वाकाफ का हुआ, यानी शहर वकाफ की तरफ रवाना हुआ। एक शबाना रोज की राह गया था कि उस समय मीनार तक जा पहुंचा। उसी संगमरमर तक देखा कि पत्थर के इतने इतने बुलंद पहाड़ हैं कि आसमान को छू रहे हैं और उसमें एक तख्ता संगमरमर का खते कूफी से मुनक्कश जुड़ा हुआ है। इस वास्ते के हर मुसाफिर को रास्ते की हकीकत से वाकिफ कर दे ताकि वह आसानी से और खुशी से अपने सफ़र काट सकें और गुमराह ना हो। और उसका मजमून यह है कि मुसाफिर के लिए लाजमी है कि वह सही रास्ते पर जाएगा। अगर बाईं तरफ जाएगा तो थोड़ी तकलीफ उठाकर जल्दी अपने मकसद में पहुंच जाएगा, और दरमियाना रास्ता तो ऐसा खतरनाक है कि अगर कोई 1000 जान से जाए तो एक भी पहर ना लाए। वह राह खैर खुवाही की विलायत को जाती है। शहजादा इस मजमून को पढ़कर सरोपा यानी सिर और पाम से बरहना बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर दुआएं करने लगा। ए भूले भटकों को पते पर पहुंचाने वाले गुमराहों को हिदायत करने वाले, तुझसे मदद मांगता हूं कि मेरा मकसद वाकाफ से है, उसकी राह खतरनाक है। तू रहबरी कर गुर्बत के दस्त में पड़ा हूं, या अल्लाह मुझको तेरे सिवा कौन रास्ता दिखाएगा? कोई हमदम नहीं है, ना कोई हमराह है। अगर तू मेरा गम गुसार है तो मेरी मदद कर, तेरे सिवा किससे अपना गम बयान करूं? कमजोर जान लबों तक आ गई है और तकलीफों से सारा बयाबान भरा हुआ है। आबले पांव में पड़ गए हैं।
हर कदम यहां पर हजार हजार खतरे हैं। तू बचाएगा तो ए परवरदिगार, मैं बच सकूंगा। एक मुट्ठी खाक की जमीन से उठाकर अपनी जेब और गिरेबान में डालकर बोला, ए खाक, तू ही मेरा लिबास और मेरा कफन है। घोड़े पर सवार हुआ और दरमियान वाले रास्ते पर चल निकला। शहजादा दुआएं करता हुआ उसी राह पर चला जाता था। एक दिन जब सुबह सुबह सूरज तुल्लू हुआ तो उस वक्त शहजादे को एक लकोदक मैदान नजर आया कि उसके दरख्त आसमानों को छू रहे थे, और उसमें एक बाग हरा भरा देखकर शहजादा उस बाग की तरफ मुतवज्जे हुआ। जबकि दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा एक संगमरमर के तख्ते से बना हुआ है, और एक हबशी जिसका चेहरा तारीक था, और उसकी तारीकी से सारा बाग तारीक हो रहा था, बल्कि ऐसे जैसे अंधेरी रात हो। हबशी के होठों का ऊपर वाला हिस्सा उसके नथुनों से भी ऊपर चल रहा था, और नीचे का लब गिरेबान तक लटका हुआ है। क्या तारीफ लिखूं उस चेहरे की। खुदा ने कब ऐसा मुंह बनाया था। बस रंगत ही काली थी। रंगत ऐसी थी जैसे कोयला एक गोल पत्थर चक्की के पाट की तरह का, जिसका वजन 100 मन के बराबर होगा। किसी हथियार के बजाय अनार के दरख्त से लटका है, और वह शमशीर भी 50 मन लोहे से कम न थी, जो शमशाद के दरख्त से टांगी गई, और कई जानवरों की खाल से बना हुआ पायजामा उसने पहन रखा था, और जंजीर इतनी आहनी और इतनी बड़ी, और उसका एक एक कड़ा इतना गोल और इतना बड़ा था कि पूरा हाथी उसमें से गुजर सके। यह कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे हैं प्यारे दोस्तों। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर हम आपके लिए यह कहानी लेकर आए हैं। गुल ने सनोवर के साथ क्या किया, और हम बहुत ही मेहनत करके कहानी बनाते हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने इससे पहले भी क्या इस कहानी को सुना था। दादा दादी, नाना नानी या किसी से भी आपने अपनी लाइफ में अगर यह कहानी सुनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही बताएं आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।